हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टार मिस्टिक विजन। मैं हूं नवलीन। हाय कैंसेरियंस, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो आइए देखते हैं कि आपका नेक्स्ट मंथ दैट इज मार्च का मंथ आपके करियर के लिए कैसे रहने वाला है। सो यहाँ पे सबसे हम पहले देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन की आपकी करंट सिचुएशन कैसी चल रही है आपके करियर में। आगे बात करते हैं तो आगे हम देखेंगे टैरो कार्ड से कि आपके कमिंग मंथ में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए कैसा रहने वाला है बेसिकली आपका करियर। यहाँ पे हम आपके लिए निकालेंगे यहाँ पे गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि आपके लिए क्या मेजर इवेंट हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। आइए कैंसेरियंस देखते हैं कि आपका महीना कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे आपकी करंट करंट सिचुएशन की आपकी करंट आपके करियर में यहाँ पे क्या चल रहा है। सो आइए देखते हैं कैंसेरियंस की आप क्या कर रहे हैं अपने करियर में, आपका करियर कैसा यहाँ पे आपको रिजल्ट दे रहा है। ओके ग्रेट। यहाँ पे आपके लिए आया है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप कुछ नया सीख रहे हैं अपने करियर में, या ऐसी कोई स्किल डेवलप्ड यहाँ पे डेफिनेटली आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई हायर एजुकेशन आप यहाँ पे कर रहे हैं जिससे कि आपके करियर को आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे हेल्प होगी। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी जो है काफ़ी बैलेंस दिख रही है आपकी मुझे। और यहाँ पे कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पे कोई साइकिक एबिलिटीज़, इस तरीके की ऑकल्ट साइंस से भी मुझे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ करियर की बात करें तो यहाँ पे आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ आप कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं और यहाँ पे कोई आप क्या पता आप कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ सीख रहे हो, कुछ कोई हीलिंग सीख रहा हो, कोई टैरो, कोई न्यूमरो। सो ये अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है। ओके, अगर आप लोगों से रेजोनेट हो तो प्लीज़ आप लोग सुनिए। और यहाँ पे एक बहुत ही ऐसा लग रहा है कि यू हैव डिसाइडेड समथिंग टू डू। अपने करियर को आगे ले जाने के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट मुझे एट प्रेजेंट फील बहुत इंट्यूशन मुझे यहाँ पे हो रही है कि बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ऐसे एनर्जी जो है ना आपके अंदर यहाँ पे बिल्कुल आपको कह रही है कि यार अब तो करना ही है, आगे बढ़ना ही है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी फोकस दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि गोल आपको पता है कि आपको कहाँ निशाना मारना है और वहीं पे आपका यहाँ पे जाके जो भी आपकी सक्सेस है यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रही है आपके करियर में एट प्रेजेंट। यहाँ पे आप काफ़ी प्योरिटी यानी कि बहुत ही सच्चे मन से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो आपके काम अपने अपनी जॉब पे हो, चाहे अगर आप अपने बिजनेस पे हो। और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी यही है कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पढ़ाई, कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई स्किल्स यहाँ पे मुझे अपग्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल। आइए देखते हैं कि आपका मार्च का मंथ कैसे रहने वाला है कैंसेरियंस आपके करियर में। कैंसेरियंस, ओके कैंसेरियंस March 24, okay? कैंसेरियंस, देखते हैं कि आपके लिए तो कार्ड्स खुद ही पॉपअप होकर आ रहे हैं। ओके ठीक है, इनको भी हम कंसिडर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैंसेरियंस का नेक्स्ट मंथ दैट इज मार्च का महीना कैसे रहने वाला है उनके करियर में। ओके
सो कैंसेरियंस, यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है डेफिनेटली, कि जिस तरीके से आप इतने कॉन्फिडेंट है ना अपने करियर को लेके, अपनी अपनी स्टडीज़ को लेके, अपने अपने नेक्स्ट स्टेप को लेके, जो भी आपको अपने करियर में करना है। तो सबसे पहला कार्ड आता है यहाँ पे लवर्स का। तो यहाँ पे आप लोग मुझे बहुत ही पैशनेट, बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही एंथुजियास्टिक मुझे यहाँ पे अपने करियर में आगे मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, जो कि यहाँ पे आपकी पे बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है आपको यहाँ पे डेफिनेटली। यहाँ पे लग्जरी आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है कैंसेरियंस। सो यहाँ पे बहुत ही बोल्ड मूव आप मुझे अपने करियर में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं आपको वही बोलूँगी कि यहाँ पे आप स्पिरिचुअली मुझे यहाँ पे बहुत जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, मतलब बार बार मुझे आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप कोई कोई इस तरीके से कल साइंस मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। बहुत ही यहाँ पे एक ब्यूटीफुल मुझे न्यू शुरुआत दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं, अपने पे काम मुझे आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने स्किल को डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इंट्यूशन मुझे यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि कि अब क्या अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, आपके करियर में आएगी, आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत क्लियर आपके लाइफ में यहाँ पे आपको आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और आइए बात करते हैं नेक्स्ट इज़ द स्टार, अभी जो कि रिवर्स में है। तो यहाँ पे स्टार है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ले ही आपकी लाइफ में, यहाँ पे आपकी करियर में यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, आएंगी। तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कहीं उसको छोड़ दें। तो यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है ना, क्योंकि यहाँ आप और ऑप्शंस को भी देखेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी आपके पास होंगे। तो आप हर एक ऑप्शंस को यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि आपके लिए कौन सी बेटर अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए कौन सा बेटर वेंचर है ना। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, जो कि काफ़ी डेवलप हो रही है आप लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अब देखिए, एट ऑफ पेंटिकल्स जो है यहाँ पे रिवर्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके फाइनेंसेस अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे थोड़ा खर्च आप यहाँ पे कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। करियर की बात करूँ या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, तो यहाँ पे आप, ऐसा लग रहा है कि जिस जगह पे आप अभी हैं एट प्रेजेंट, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ आप इतने कंफर्टेबल हैं कि आप वो छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि यू आर वेरी कंफर्टेबल विद एवरीथिंग, जहाँ भी अभी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपको वेंचर है, जिस भी करियर में आप अभी एट प्रेजेंट हैं, तो वो जगह आपको खींच रही है, मतलब वो जगह आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। क्योंकि स्टार भी तो यही कहता है, देखिए, है ना, स्टार भी तो यही कह रहा है कि ऐसा ना हो कि वो आप अपॉर्चुनिटी छोड़ दो। अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपके पास आएंगी, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और जो दो कार्ड्स पॉपअप होके आए थे, वो थे एक टेम्परेंस का कार्ड और एक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी थॉट्स आपके चल रहे हैं अपने करियर को लेके कि कैसे आगे बढ़ूँ, आप सोच रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस ये जो कार्ड है ना, ये आप देखिए, अब आप बैठ के काफ़ी एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ आगे बढ़ने की, कि हमें आगे कैसे बढ़ा जाए, है ना। तो यहाँ पे लोनलीनेस तो मैं क्या बोलूँ, बट हाँ, इंट्यूशन पे आप यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को यहाँ पे ज़्यादा सुनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियंस। तो ये एट प्रेजेंट की सिचुएशन है। देखिए, थॉट्स बहुत सारे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बट थॉट्स बहुत हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। विजन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको दिख रहा है कि ठीक है, मेरे पे ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये आ सकती हैं, या मैं कर सकता हूँ, या मैं कर सकती हूँ, नया वेंचर खड़ा कर सकती हूँ, है ना, कोई नई चीज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बट यहाँ पे जो आपके थॉट्स हैं ना, वो एकदम मंडरा रहे हैं आपके सर पे, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे।
ठीक है, आप सिर्फ खड़े होके यहाँ पे देख रहे हो कि और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो आइए बात करते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च, कैंसेरियंस। मैसेजेस फॉर कैंसेरियंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओके, देखिए सबसे पहला कार्ड आता है रिफ्लेक्ट, यानी कि आपको अपने अंदर झांकना है, अपनी पॉसिबिलिटीज़, अपने विल पावर को और स्ट्रॉन्ग करना है। ये एंजल्स का मैसेज है आपके लिए। एस्पिरेशंस 1919 जो बोलता है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पे डाउट मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे आपके लिए एंजल्स आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आप ब्लेस्ड हैं। नेक्स्ट इज टेक एक्शन 1010, जो कि यहाँ पे बताता है कि एक्शन, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आप सिर्फ स्टिल खड़े हैं, है ना, यहाँ सोच रहे हैं, तो यहाँ पे अब टाइम है आपको एक्शन लेने का। सो ये मैसेजेस हैं आपकी एंजल से। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या मेजर इवेंट हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। प्लीज़ बताइए कैंसेरियंस, क्या मेजर इवेंट हो सकते हैं कैंसेरियंस की लाइफ में इन द मंथ ऑफ मार्च। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि आपकी कोई विश ग्रांट होने वाली है, बट उससे पहले थोड़ा मैं आपको एक बताती हूँ कि यहाँ पे आपको ना थोड़ा फियर रहेगा, डर रहेगा, डाउट्स रहेंगे अपने पे कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो यहाँ पे आपको अपने फियर को हटाना है। और यहाँ पे थिंकिंग भी अभी क्लियर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि यार यार चल इस पोजीशन के लिए ट्राई कर लेती हूँ या कर लेता हूँ उस पोजीशन के लिए, है ना। तो यहाँ पे ना आपको क्लियर नहीं है अभी कि आपको चाहिए क्या, आपको जाना कहाँ है अपने करियर में, है ना, या आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे अभी थिंकिंग जो है वो अनक्लियर है। तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ी टेंशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वरी है, डाउट्स अपने पे हैं कि मैं, अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या मैं अपना बिजनेस कुछ शुरू करता हूँ या करती हूँ, तो क्या मैं उसको कर पाऊँगा, आगे ले जा पाऊँगा या पाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पे आपको ना मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप काफ़ी पर्सनली स्ट्रॉन्ग होते हुए अपनी सक्सेस को यहाँ पे जीतते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये वैली का कार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी इमोशनली सिक्योर फैमिली वाली फीलिंग आ रही है। तो क्योंकि ये जनरल मेजर इवेंट्स हैं आपके लाइफ के लिए कैंसेरियंस, तो यहाँ पे कुछ बर्थ दिखाई दे रहा है। जो जो लेडीज़ हैं, है ना, वो प्रेग्नेंट वो कंसीव कर सकती हैं, कोई बेबी को बर्थ दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे नेस्ट का कार्ड है और इट्स वेरी क्यूट। ऐसा लग रहा है फैमिली यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए नेस्ट का मतलब ये है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एट प्रेजेंट आप कहीं काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ पे ना अटैच हो चुके हैं, आपको एक फैमिली जैसी लगती है। तो ये इमोशनल जो बैगेज आप लेके घूम रहे हैं और चाहते हैं कि आगे बढ़ें, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी प्रेजेंट वाली जगह जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डीलिंग हो सकती है फेयर वुमेन के साथ, जैसे कि ये कार्ड बताता है। कोई ऐसी फीमेल के साथ आपका कोई रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, कोई बॉन्ड हो सकता है, कोई डीलिंग हो सकती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। फैमिली में हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। नेक्स्ट इज यहाँ पे आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ यहाँ पे आएंगे। कोई फ्रेश स्टार्ट आप करने वाले हैं, कोई नया बिजनेस, कोई नई चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली आप शुरू करेंगे इन द मंथ ऑफ
मार्च। नेक्स्ट इज़ अगर एट प्रेजेंट अगर आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कोई डाउट्स या कोई डिसीजन लेने में, जैसे कि आप करियर में थोड़ा अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भी आपके डिफ़िकल्ट टाइम अगर आप यहाँ पे अगर फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं और एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। एंड ओवरऑल यहाँ देखो तो एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, बस यहाँ पे एक्शन लेने की कमी है, आगे बढ़ने की कमी है। और ऑल द बेस्ट कैंसेरियंस फॉर द कमिंग मंथ। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।